नमस्ते नमस्ते नंदिनी, कैसे हैं सब आप? बढ़िया सर। मेरे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आज लेने वाली हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को करियर पहला स्टार्ट करना हो, एकदम शुरू से शुरू करना हो, तो फिर वो कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन फेज़ में थी तो मुझे तो बहुत एंग्जाइटी होती थी, क्योंकि मेरा फोकस था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो और उसका जॉब लेट से 1500 से 2000 हैं, और 10-15 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो एक वो एंग्जाइटी रहती है कि अब तो अगर आप कोई फिक्स जॉब टारगेट करें तो उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, और अगर आप किसी जॉब में पहले से हैं तो उसको कैसे स्विच करें? बिकॉज बहुत से ऐसे मेरे सब से क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं प्राइवेट में हूँ तो कैसे गवर्नमेंट में स्विच करूँ, या वाइस वर्सा। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आप फोकस करिए। आपके क्वेश्चन को अगर मैं सही समझ रहा हूँ, कोई आदमी अगर फ्रेशर है तो वो जॉब के लिए कैसे तैयारी करे, और जिसको प्राइवेट जॉब लग गई है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे तैयारी करे कि वो शिफ्ट कर सके। या फिर जो भी इंसान अपनी जॉब में है, जैसे अभी मेरी सुबह बड़े मम्मी से बात हो रही थी, तो जैसे वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं ना कि यू शुड गो टैप डांसिंग टू योर जॉब, बट वो रियलिटी में सक्सेसफुल नहीं होता। हर कोई अपनी जॉब से खुश नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जिनको अच्छी लगती है अपनी जॉब। तो अगर आप पहले से अपनी जॉब में हैं तो और स्विच करना चाहते हो तो कैसे करें? या फिर आप उस जॉब में बट बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उस चीज़ को कैसे फेस करें? तो इस क्वेश्चन को जॉब का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसको फिर मतलब है तो सही क्वेश्चन, बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि कैसे एक आदमी अपने लाइफ को सिक्योर कर सके और ऐसा काम खोज सके जिसमें वो एंजॉय कर रहा हो, खुश हो। एग्जैक्टली, पैसे भी हों प्लस वो एंजॉय भी करें। देखिए, एक तो ये कि अभी भी मार्केट में दो टाइप की नौकरियां हैं, एक प्रोफेशनल जॉब्स और एक नॉन प्रोफेशनल जॉब्स। प्रोफेशनल मतलब वकील, डॉक्टर, सीए, और ये इतने अच्छे जॉब्स हैं कि अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं, आप लेस क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कमाएंगे। दूसरी तरफ ढेर सारे ऐसे काम हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जैसे अनुज हैं या हमारे श्रवण हैं, इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। तो ऐसे लोग काम को, स्किल को सीखते हैं। तो एक तरह से स्किल वाली नौकरी है और प्रोफेशनल नौकरी है, और मार्केट में प्रोफेशनल की सैलरी ज़्यादा है। अच्छा, अब दिक्कत ये है प्रोफेशनल में, जब तक आप बहुत अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक आपके लिए वो काम बहुत मुश्किल होता है, और जब तक आप अच्छे हो पाते हैं तब जाके पता चलता है कि आपको पसंद ही नहीं था वो। अपने आप को शुरू से पूछना और बताना पड़ेगा। ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर शुरू से करना शुरू कर दिया आपने तो पक्का मिल जाएगा। आपका आइडियल वर्ल्ड कैसा होना चाहिए? जब मुझे ज़ुनुगा मिली तो मेरे को एक ऐसा फीलिंग आई कि कम से कम फ्यूचर की स्कूल्स में बच्चों को माइंड के बारे में आईएसएम तो पता ही होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और मैं बड़ा धन्यभाग मानता हूँ अपने आप को कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, भले मार खाया जो भी हुआ, उन्होंने मुझे इतनी अंग्रेज़ी सिखा दी कि मैं ज़ुनुगा बुक पढ़ पा रहा हूँ और बाकी किताबें पढ़ पा रहा हूँ। बट ये चीज़ पहले नहीं आई थी। स्कूल में अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथ्स पढ़ने के समय ये नहीं फीलिंग आती थी कि बहुत अच्छा काम कर रहा है स्कूल। लेकिन जब ज़ुनुगा आई तब मुझे पहली बार समझ में आया कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, उसको, हाँ, हमारी दुनिया है, हमारा घर है ये, और उस घर में हमको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। एक बार आप बताएंगे आईएसएम क्या होता है, तो डिस्क्राइब। हाँ, आईएसएम, अभी मैं रिसेंटली गांव में था, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे, एक 6 साल का, एक 7 साल का, एक 8 साल का, और शीश उनके साथ बैठा हुआ था। और जब मैं अंदर घुसा तो शीश एकदम थका बेचारा, 15 साल का एक सबसे सीनियर बच्चा उनकी लड़ाइयाँ सुधार रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते बड़े पापा, वो जो है इसको गाली दे रहा है। 6-7 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे को गाली दे रहा है। मैंने कहा क्यों दिया गाली भाई? तो वो बोलता है इसने मुझे मिडिल फिंगर दिखाई, उंगली से गाली दिखाई। मैंने कहा ये इतने छोटे छोटे बच्चे सीखते कैसे हैं? और मैं देख रहा था ये जो बच्चे थे ये एग्जैक्टली वही कर रहे थे जो बड़े कर रहे थे। बाहर गांव में बड़े एक दूसरे को देखते हैं, ऊपर ऊपर से तो फॉर्मल नमस्ते दुआ सलाम हो जाती है, अंदर अंदर से ईर्ष्या चलती है, हेट्रेड चलता है। तो आईईएसएम मतलब हमारे माइंड का एक ढांचा,
हम जब दुनिया को जी रहे होते हैं तो इस माइंड से रिसीव करते हैं। और मुझे नहीं पता था ये चीज़ पहले कि माइंड के अंदर में भी अलग अलग हिस्से होते हैं। राइट हैंड, नहीं ये तो लेफ़्ट है, राइट है। और राइट वाला, कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, उनका हाथ ये वाला मजबूत होता है। जो लोग का बाएं हाथ से काम करते हैं उनका बायां हाथ मजबूत होता है। तो आई मतलब हमारे माइंड का वो सेंटर जो है तो बहुत समझदार लेकिन है बेचारा कमज़ोर, इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको। ई मतलब हमारे माइंड का वो हिस्सा जो है बेवकूफ़ लेकिन है बहुत ताकतवर, इमोशन। और एस मतलब ना वो समझदार है ना ही तो वो तो भैया पागल ही है। एस सेंटर रिफ्लेक्स, जो हम वो चीज़ें जब कर लेते हैं तब बाद में लगता है क्यों किया। क्योंकि जो बच्चे से मैंने पूछा क्यों तूने गाली दिया, तो उसने फट से बोल दिया उसने मुझे गाली दिया था इसलिए। और जब उसको पूछा तो बोलता है बड़े पापा ये मेरे घर को गंदा कर रहा था, शैतानी कर रहा था, तो मैं उसको बोला था ठीक से बैठो, नहीं कर रहा था तो मैंने गाली दी थी उसको। तो ये सब की सब एक्टिविटीज़ इवन इमोशन से नहीं होती, ये एस सेंटर से होती हैं। तो और ये तीनों दिमाग में, हमारे ही दिमाग में लड़ाई करते रहते हैं। जब मुझे पता चला था मैं इतना खुश हुआ, मुझे लगा ये तो मेरे को कंट्रोल मिल गया अपना। अगर ये चीज़ मुझे बचपन से पता होती तो मैं भगवान कृष्ण की तरह चक्र चलाता, दुनिया भर में घूमता रहता। मतलब तो जब आपको ऐसा थॉट आता है, आप पूछिए, जब तक आपको नहीं इंसाइट आ रहा है तो आप पूछिए कि एक आइडियल दुनिया कैसी होनी चाहिए और उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। जैसे मैं अब सीरियसली चाहता हूँ कि अगले 4-5 साल में, 10 साल में 100 मिलियन ज़िंदगी दुनिया में होनी चाहिए। 100 मिलियन कितना हो गए? 10 करोड़। 10 करोड़ ज़िंदगी मुझे दुनिया में चाहिए। अब इसके लिए चाहे मैं मोदी जी से मिलूँ, चाहे योगी जी से मिलूँ, चाहे किसी से भी मिलूँ, उन सबको मिल करके मुझे हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को एक ज़िंदगी बनाना है, एक योगी बनाना है। भाई इंडिया हमारा स्पिरिचुअल देश है और दुनिया में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप जब ये पूछेंगे ना कि क्या होना चाहिए दुनिया में, तो आपको बहुत एस्पिरेशन तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको पता चलेगा मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। बट बड़े पापा जैसे इस चीज़ में हमें पैसे भी तो कमाने हैं। 100% पैसे कमाने हैं। पैसे हमेशा बाई प्रोडक्ट की यात्रा आते हैं। जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आप खूब खो जा रहे हो और उसके बाद वो इतनी अच्छी चीज़ आप बना पा रहे हो कि लोग उसको पागल की तरह ख़रीदना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। हम उल्टा करते हैं। जब हम जॉब की तैयारी करते हैं तब भी, जब हम किसी प्रोफेशन की पढ़ाई करते हैं तब भी हम सोचते हैं इस वाले प्रोफेशन में पैसे अच्छे हैं तो चलो घुस जाते हैं। मैं डॉक्टर सिद्धांत से मिला, कार्डियोथोरैसिक सर्जन, जो इंडिया में मुश्किल से 800 होंगे। इतने तो आईएएस ऑफिसर भी इतने नहीं होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे आईएएस ऑफिसर। हाँ ऑब्वियसली। और वो बता रहा था कि मैं इतना एंजॉय नहीं करता हूँ। हाँ, दुनिया की सेवा करना चाहता हूँ, बट अभी भी मेरा मन, बल्कि पिछले 1 साल में वो बेचारा इस चीज़ पर काम कर रहा है कि मैं कैसे, जो लोग नियर डिप्रेशन में होते हैं बहुत सीवियर, और वो किसी से बात कर लें तो जान बच जाएगी, ऐसा कुछ ऐप बनाना चाहता हूँ मैं। और इतना रिसर्च किया उसने, वाई कॉम्बिनेटर में जाकर के अप्लाई किया, और जितने भी अवेलेबल ऐप्स और काउंसलिंग सेंटर्स हैं सबको फ़ोन कर करके बीमार बन के उसको बात किया। मैंने पूछा ये क्यों बोलता है? इसके लिए मुझे एनर्जी आ रही है। और इसी चीज़ के लिए वो ट्रेन और फ्लाइट पकड़ करके नेल्लौर से, वैसे वो कहीं नहीं जाता, अपने घर भी नहीं जाता, साल भर मिलने आया। कुछ टेक के लोगों से हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर बाकायदा मीटिंग की उसने 12 बजे तक, रात तक। तो आप जो पूछ रही थी ना कि एक ऐसा कैसे टैप डांसिंग टू योर जॉब, ये आपको एक तो अपने आप को बताना पड़ेगा अपने को कि दुनिया कंफ्यूजिंग है और मैं नहीं जानती हूँ दुनिया को। एक हमारा जो माइंड सिस्टम 1 है ना, सिस्टम 1 पता है क्या होता है? अपने सब्सक्राइबर्स को बताइए क्या होता है सिस्टम 1। हमारे बेसिकली माइंड में 2 सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 खट से डिसीजन लेता है, जैसे हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा तो हम तुरंत हटा लेते हैं। सिस्टम 2 होता है कि वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। बट हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने सारे डिसीजन सिस्टम 1 से ही लेते हैं, चाहे वो करियर का हो, शादी का हो, कहीं इन्वेस्टमेंट का हो, बिकॉज उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिस्टम को बहुत थका देता है। तो ये गलती, जो सिस्टम 2 के डिसीजन हम सिस्टम 1 से लेते हैं।
और सिस्टम 1 को ये पता नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं, और वो सब कुछ जानता है और सब कुछ करने की कोशिश करता है। जब गलती हो जाती है तो बोलता है अरे मुझे पता तो था, ये मिस्टेक जो हो गई मुझसे अब मुझे पता है, ये मुझे पहले भी पता था। तो एक सबसे बड़ी चीज़ आपको ये करना है, अपने आप को पहले से बताओ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अगर ये आप ये बता देते हैं ना, तो आपको पढ़ने का, सीखने का मन करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपको नौकरी मिलने वाली है, इसलिए क्योंकि आप एक दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो आप नहीं जानती और उसके बारे में जानना चाहती हैं। तो अगर आपको पैसा भी कमाना है तो स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि पैसा कैसे कमाते हैं लोग, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, एक छोटी सी दुकान कैसे काम करती है। तो ये क्वेश्चन डालें। हम लोग ऐसे करते हैं, पैसा कमाना है तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, फिर कंपटीशन की तैयारी करके फिर 10 साल लग जाएंगे। वो भी एक सही रास्ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो दुनिया के सारे समझदार पढ़े लिखे लोग कई साल के बाद समझ में आता है उनको कि मैं गलत प्रोफेशन में घुस गया, मैं गलत एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि अभी तक स्कूल का सिस्टम परफेक्ट नहीं है। उससे अच्छा मोबाइल की कंपनीज़ हैं जो कि कम से कम आपको कायदे से मैसेज और कॉल भिजवा देती हैं। स्कूल अभी भी बहुत डेवलप होना बाकी है। तो आपको यंग एज से सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से, और कई दिन तक पूछना पड़ेगा, कम से कम 20 दिन 25 दिन एक सवाल को अपने पास रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे हम कोई भी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो क्या हमें एक प्लान भी रखना चाहिए अपने पास, या फिर जैसे मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो अभी तो मेरे पास जॉब है, काफ़ी स्टैंडर्ड जॉब है, मतलब मैं बेंगलुरु जैसे शहर में भी अपना एक कंफर्टेबल लिविंग अफोर्ड कर पा रही हूँ, ठीक है। बट जॉब जैसे थोड़ी सी मोनोटोनस है, और जिन भी लोगों से आसपास मैं बात करती हूँ तो कुछ तो है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई जॉब ऐसी ही है, एंड और वो इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं कि वो अब जॉब छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो अगर मुझे उस चीज़ में मुझे लगता, हाँ मुझे ये पता है कि मेरी जॉब मोनोटोनस है, बट मैं बहुत थैंकफुल उसके लिए, और अगर मुझे उस चीज़ में एक्सेल करना है तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, उसी जॉब में? हाँ, अगर मुझे उसी जॉब में एक्सेल करना है तो, कि मतलब बिना उस जॉब को कर्ज किए, बिकॉज वो मुझे एक बहुत ही कंफर्टेबल लिविंग दे रही है, तो उसको बिना कर्ज किए कैसे मैं उस चीज़ में और एक्सेल कर सकती हूँ, बिकॉज ये भी अच्छी फील्ड है अगर आप अच्छे से काम करें तो। गुड क्वेश्चन। पूछना पड़ेगा कि इस जॉब का फ्यूचर में क्या चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में लीड वो लोग करते हैं जो इमेजिन करते हैं सॉल्यूशंस। आप मोनोटोनस जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो मोनोटोनस इसलिए है बिकॉज बहुत से रोट काम हैं जो इंसान को नहीं करने चाहिए, मशीनों को करने चाहिए, और इंसान को करना चाहिए क्रिएटिव स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। तो आपको पूछना पड़ेगा कि इसमें क्या चेंजेस आना चाहिए। प्लस आपको ये भी देख के चलना चाहिए कि उस इंडस्ट्री के आपके इमीडिएट बॉसेस या मेंटर्स होने चाहिए, प्लस उस इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज़ में कौन कौन से लोग हैं जिनको आप लोग फॉरवर्ड करती हैं कि इस आदमी के जैसा मुझे अगले 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में पहुंचना है। तो हो सकता है आपको कंपनी स्विच करनी पड़े। तो वो अगर आप एक पहले से सोच के रखती हैं एक आइडियल, एक गोल, तो फिर हर चीज़ सुबह से लेकर जब शाम तक आप जो करेंगी ना, उसमें से आप कुछ निचोड़ निकलेगा। जो भी आपको डांट पड़ेगी ऑफिस में, वो डांट आपको बताएगी, एक तरह से एंटी फ्रेजाइल बना देगी। एंटी फ्रेजाइल पता है ना, जो चीज़ धक्का लगने से टूटने की बजाय और स्ट्रांग हो जाती है। तो मोनोटोनस को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम मतलब जो लाइफ है ना वो इनहेरेंटली मोनोटोनस नहीं है, उसके अंदर में कुछ न कुछ है, कुछ यूनिक है। तो उस यूनिकनेस को डेली एक्टिविटीज़ में खोजना पड़ेगा। आज मैं गया, मेरा फ़ोन ये पिछले 6 महीने से ये फ़ोन ऐसा हो गया है कि खाली टीवी देखने के काम आता है। मतलब इसमें क्या हो गया था, जब क्लिक करो तो नंबर ही आने में 5 मिनट लग जाते थे। मतलब ऐसे क्लिक करो, नहीं वहाँ पता नहीं क्या हो गया था, इसमें नंबर डालो तो अब नंबर सर्च करो तो बहुत टाइम लगता था खुलने में। तो मैं गया वीवो ऑफिस में, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया सर्विस थी। मेरा लगा कि यार आज सर्विस कराने निकला हूँ फ़ोन, तो चलो सैमसंग में भी चला जाऊँ। मेरा फ़ोन था, उसका बैटरी बार बार ख़त्म हो रहा था। तो एक लड़की बैठी है, प्यारी सी बच्ची, उसके बगल में एक लड़का बैठा है, टी शर्ट गंदा, और उस लड़की के झांक रहा है, बार बार झांक रहा है।
तो लड़की मेरे फ़ोन को देख रही है, नहीं लड़के के पास फ़ोन था, मुझसे पूछता है कि सर ये कौन सा फ़ोन है। मैंने कहा यार पता नहीं, आप देख लो, शायद एस सीरीज़ का कोई फ़ोन है। तो लड़की पूछती है S24 है क्या? तो कहता है हाँ वही लग रहा है, हाँ S24 है। फिर मैंने उसको प्यार से डांटा, मैंने कहा बेटा S24 नहीं है, अगर इसकी बैटरी मंगा दोगे तो मेरे को झेलना पड़ेगा। जब तुम काम कर रहे हो तो कम से कम ध्यान से तो काम करो, देखो तो सही। तो चुप हो गया, ऐसा खड़ा हो गया। ठीक है सर, गलती हो गई सर। एक बुढ़ा आदमी आया, बहुत बुढ़ा, बोलता है सैमसंग का चार्जर कितने का मिलेगा? तो उसने कहा 1200 रुपये का मिलेगा। तो बाप रे बाप, 1200 रुपये का, इससे तो इतने तो में मोबाइल आ जाएगा। तो हम चलो कई जुगाड़ करीबा कुछ करीबा, चला गया बेचारा। उस लड़के ने ना मुझे ध्यान दिया ना उसको ध्यान दिया, बल्कि मैंने उस बुढ़े आदमी को कहा अगर आप इतना महंगा नहीं खरीद सकते तो सस्ता चार्जर ले लीजिए। फिर आया वो, पूछता है, बुढ़ा आदमी आया कि ये जो इसका तार अगर हम बाहर लगा देंगे तो मोबाइल हमारा ख़राब हो जाएगा ना? तो लड़का क्या बोलता है, ख़राब तो हो ही जाएगा। अरे बुद्धू राम, जब वो नहीं खरीद पा रहा है, तुझे दिख रहा है, तो बोल दो कोई बात नहीं, आप चलाइए, इतना ख़राब नहीं होगा। तो हर एक जगह पर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, हर एक जगह पर। वो मोनोटोनस इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं उस आदमी को मैंने एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है कि यार ये आदमी यहाँ पर आया खाली मेरा दिमाग ख़राब करेगा, ये आदमी आया है ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो हमारा माइंड प्लेजर सीक करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंपॉर्टेंट लोगों को खोजता है और उसी में बोर होना शुरू हो जाता है। जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप देखना शुरू कर देते हैं लाइफ कहाँ है, यूनिकनेस कहाँ है, तो फिर वो मोनोटोनसनेस ख़त्म हो जाती है। और फिर अचानक से आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देगी जो आपको लगेगा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ये दुनिया में होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। फिर आप फाइट करते हो। अभी बड़ी मम्मी एक सीरीज़, मतलब हमने एक सीरीज़ बनाई है, उसका नाम है सक्सेस इन द एज ऑफ AI। और एक सीरीज़ हमने बनाई है, शायद आपने उसको पढ़ा भी हो, उसका नाम है, बुक का नाम है लून शॉट। लून शॉट बहुत कमाल की सीरीज़ है। उसमें भैया बताते हैं कि मिलिट्री में ढेर सारी ऐसी डिस्कवरीज़ हो रखी थी जो दुनिया को चेंज कर सकती थी, लेकिन वो केवल ब्यूरोक्रेसी के तहत दबी हुई थी। ऐसी एक डिस्कवरी थी रडार की। अगर वो प्रॉपरली एक बंदा था जो उसके पीछे पड़ करके मिलिट्री में उसको ऊपर लेकर गया और उसके ऊपर काम करने के लिए बड़े बड़े लोगों को कन्विंस किया कई साल तक, अगर वो नहीं करता तो आज पूरी दुनिया को राज करता हिटलर। ये जो पैशन होता है ना, ये हमारे परसेप्शन से निकल के आता है। और आप किसी को देख रहे हैं, आप किसी को महसूस कर रहे हैं, अचानक से आपकी गहरी परसेप्शन से आपका एक विजन क्रिएट होता है। और ये बाहर से नहीं आता कहीं, मतलब बुक तो पढ़ लोगे बट आपकी वासनाएं तो आपके पास है ना। वासनाएं क्या होती हैं? जो भी हमारे इनर बिलीव्स और थॉट्स हैं, हमारे बिलीव्स, थॉट्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी इंक्लिनेशंस। हाँ। क्या चीज़ें हमें पसंद हैं, क्या चीज़ें हमें ख़राब लगती हैं। अभी परसों नरसों इनकी और हमारे मैनेजर साहब की बहस हो गई। इन्होंने कहा कि ये पेशेंट का पैसा इतना कम क्यों ले जा रहा है। मैनेजर साहब ने कहा तो हमको डांट रहे हो पब्लिक के सामने। बेचारे मैनेजर साहब को ये पता नहीं है कि इनके अंदर में भी एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनको बताना चाहिए। खाली अपनी रो रहे थे वो। अब वो उनकी वासना है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इनसे। बोल रहे थे, आज बोल रहे थे कि सर एक बात ये है कि हमको बोले थे तू करके बात कर रहे थे, यही बोले थे ना, तुम्हारा करके बोला। हाँ तुम्हारा बोल रहे थे। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा नहीं बोलना चाहिए तो इन्हें आकर के इनको समझाना चाहिए अलग से। अब ये एवरीबडी वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन, जिसको मैं बोल रहा हूँ वासनाज, वो वासनाज डिसाइड करती हैं कि आप किस चीज़ के लिए बने हो और किस चीज़ को तुम गहरे से समझ सकते हो। अब हो सकता है मैं प्रोफेशन में MBBS में घुस गया हूँ, लेकिन मेरी वासनाएं हैं टीचर की, स्पिरिचुअल टीचर की, तो वहीं मुझे जाना होगा। और मेरी MBBS ख़राब नहीं है, वो एक सीढ़ी की तरह हेल्प कर सकती है। और क्या पता उसकी वजह से एक नया यूनिक दुनिया में चीज़ क्रिएट हो जाए जो कि डॉक्टर और स्पिरिचुअल टीचर बनाने वाला हो। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हाय राम मैं गलत प्रोफेशन में घुस गया हूँ। बट ये ज़रूर है कि आपका प्रोफेशन आपकी, जैसे आपने पूछा प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100% प्लान भी होना चाहिए।
जब तक प्लान बी ख़त्म नहीं हो जाता आपकी लाइफ में से, तब तक प्लान बी होना ही चाहिए। और प्लान बी मतलब ये नहीं कि यार ये फेल हो गई तो वो करूँगा, वो प्लान बी साथ में चलता रहना चाहिए। जैसे मैं जब अल्ट्रासाउंड करता था तो मैं जुनू का पर्दा पढ़ाता था, मेरा प्लान बी था। जब तक आपका प्लान बी प्लान ए ना बन जाए तब तक प्लान बी होना ही चाहिए। अगर हमें इस पूरे करियर के क्वेश्चन को सम अप करना हो तो फिर कैसे करेंगे? ये करियर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है क्या चीज़ मैं सीखना पसंद करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। एक बहुत अच्छी प्यारी फिल्म है माइनॉरिटी रिपोर्ट। उसका लास्ट सीन डायरेक्टर ने क्या सोचकर बनाया मुझे पता नहीं। 3 छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, प्रीकॉक बोलते थे उनको। आज से 50 साल बाद दुनिया में बहुत मर्डर हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ये ऐसी बच्चियों को लिया जिनको ब्रेन में सपने दिखाई देते हैं फ्यूचर के, रियल इंसिडेंसेस। और तब तक मशीन इतनी एडवांस हो गई हैं कि ब्रेन को कनेक्ट कर दिया सुपर कंप्यूटर से और सबका फ़ोटो उसमें सेव हो जाता है, आपके ब्रेन की फ़ोटोज़ आ जाती हैं, और जो मरने वाला है जो मारने वाला है पहले से प्रेडिक्शन हो जाता है। तो इस तरह से भैया जब शहरों में क्या था, एटॉमिक नेटवर्क एक शहर रखा गया कि इसको हम लोग प्रोडक्ट को चलाएंगे, और वो सक्सेसफुल हो गया, वहाँ मर्डर नहीं हो रहे थे, बड़े खुश। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो लोग जाते थे मर्डर करने वाले को मर्डर करने से पहले ही पकड़ लेते थे, क्योंकि टाइम भी आ जाता था उसमें कितने बजे मर्डर होगा। अब पूरे शहर में 1 साल में मालूम पड़ा 50,000 मर्डर आपने रोक लिए, लेकिन आपने जिसको कैद में डाल दिया है उसने तो मर्डर किया ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो करने वाला था तो जेल में डाल दिया। उसको प्रूफ कैसे करेंगे? अब ये प्रूफ ये है कि अगर 1 साल में 50,000 मर्डर्स नहीं हो रहे हैं जो नॉर्मली एक शहर में हो रहे हैं और यहाँ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। ओके। बट दिक्कत तब आई जब एक पुलिस वाला जो उनको पकड़ता था उसी का नाम आ गया कि वो मर्डर करने वाला है किसी को। तो वो भैया भागा गया कि मुझे बताओ कि ये सिस्टम की फ्लॉ कैसे निकालें, ये तो गड़बड़ी है, मैं तो नहीं मारने वाला हूँ। बट एनीवेज पिक्चर का लास्ट सीन ये है, देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है माइनॉरिटी रिपोर्ट। लास्ट सीन है, तीनों बच्चियाँ बेचारी टॉर्चर होती थी, इनको 24 घंटे पानी में रखा जाता था और 24 घंटे इनको मशीन की तरह यूज़ किया जाता था कि सपना देखें। तो इनको फ्री कर दिया इसने। ओके। और फिर वो करती क्या है, कहीं बड़े खूबसूरत से गांव में रहती थी और पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी। पढ़ने का मतलब है आप लाइफ को जी रहे हो और सीख रहे हो, समझ रहे हो। दुनिया कंफ्यूजिंग है, सिस्टम उनको नहीं पता कि कंफ्यूजिंग है, हमेशा लगता है नहीं क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो करियर मतलब आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द वर्ल्ड एंड लेट मी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और उसी में से निकल के आएगा करियर। और पैसा भी। हाँ, ऑब्वियसली पैसा भी आएगा, और ढेर सारा पैसा आएगा अगर आप अपने मन का काम पसंद कर लेते हो तो, मतलब खोज लेते हो तो। मन का काम कैसे मिलेगा? आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द वर्ल्ड एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल कोर्स है, आप ज़रूर आइएगा DK ब्रेन्स पर। ठीक है।